बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी ज़िंदगी हमेशा किसी काम के होने या ना होने की ख्वाहिश में गुजर जाती है। इंसान के सारे फ़िक्र अंदेशे इसी ख्वाहिश के गिर्द घूमते हैं। इंसान जो ज़रूरियातों एहसासात का अब्दी ग़ुलाम भी है, हमेशा इस फ़िक्र में मुब्तला रहता है कि वो अपनी किसी मखसूस ख्वाहिश को किस तरह पाए तकमील तक पहुँचा सकता है। इंसान की इसी फ़िक्रमंदी ने एतकादात और शुबहात को जन्म दिया। शुबहात के अंदर खौफ और अंदेशा छुपा होता है, जबकि एतकाद में इस खौफ या अंदेशे को कम करने या ख़त्म करने की आरज़ू पाई जाती है। अगर इंसान के मज़हब और इखलाक की तारीख़ पर नज़र डाली जाए तो कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं कि जिन पर जदीद साइंस भी हैरत ज़दा है। इनमें एक हकीकत इंसान का वो यकीन है कि अगर वो कोई मखसूस अमल करेगा तो इसके मखसूस नताइज भी बरामद होंगे। जो जो इंसान के मुशाहिदात में वुसअत आती गई, वैसे ही इसकी फ़िक्री सरगर्मियों में भी इजाफा होता चला गया। इंसान के इसी ज़हनी और फ़िक्री अरूज ने मुख्तलिफ अलूम को जन्म दिया और आगे आने वाली नस्लों को इसी इल्म व फ़न की मदद से मज़ीद तरक्की के दरवाजे खोलने का मौका भी मिलता गया। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मसाल टीवी। नाज़रीन गिरामी, आज हम बात कर रहे हैं इल्म नजूम से इल्म फ़ल्कियात तक का सफ़र। कता नज़र इसके कि इल्म नजूम की मज़हबी हैसियत क्या है और इसे किस हद तक काबिल कबूल जानना चाहिए, यहाँ हम अपने नाजरीन से इस इल्म के मुतल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, साइंसी तहक़ीक़ से ये साबित हो चुका है कि हमारी कायनात को वजूद में आए हुए तकरीबन 20 अरब साल हो चुके हैं और मौजूदा सूरत में कायनात को ढले हुए तकरीबन 3.5 अरब साल का अरसा बीत चुका है। जहाँ तक कायनात की वुसअत और लामहदूदियत का तल्लुक़ है, वो आज के इंसान से पहले कभी कोई अच्छी तरह से नहीं जानता था। कुरान शरीफ में एक इशारा जिन्नों और इंसानों को मुखातब करके अल्लाह ताला ने इस कायनात की वुसअत के मुतल्लिक़ फरमाया है, और यह कि अगर तुम निकल सकते हो तो अल्लाह की कायनात की हद से निकल कर दिखाओ। नाज़रीन ग्रामी, वोयाजर 1 और वोयाजर 2 की कहानियाँ अब पुरानी हो चुकी और हम जान चुके, हमारे बस में अभी ये भी नहीं कि हम इसकी अजीम उल शान वुसअतों को जान सकें। ताहम माहिरीन फ़ल्कियात का अंदाज़ा है कि हमारी कायनात में कम अज़ कम 100 अरब कहकशाएँ हैं और हर कहकशां में खरबों सितारे और सियारे और चांद हैं, जिनका आपस में फासला अरबों खरबों मील है। और हुजम के हिसाब से ये सियारे और सितारे बाज़ तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं और कुछ इतने बड़े कि उनमें हज़ारों सूरज समा जाएं, और कुछ ऐसे कि लाखों कहकशाओं को निगलने पर भी उनका पेट न भरे। बाज़ माहिरीन का कहना है कि कहकशाओं की तादाद का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है और उनमें मौजूद सितारों की तादाद तो बिलाशुबा कतई तौर पर जानना नामुमकिनात में से है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, दीन इस्लाम के रोशन अदवार में जहाँ मुसलमानों ने दीगर अलूम से दुनिया को बहरामंद किया, वहाँ इल्म नजूम की तहकीकात में भी आला और इम्तियाजी मकाम हासिल किया। हत्ता कि गैर मुसलमों को तस्लीम करना पड़ा कि इल्म नजूम का पहला मदरसा भी मुसलमानों ने ही कायम किया। मुसलमानों ने ही पहली दफ़ा तमाम सितारों और सियारों की अलग अलग फरिश्तें बनाई और उनके नाम रखे, जो आज तक इस्तेमाल किए जाते हैं। मुसलमान माहिरीन फ़ल्कियात के नताइज और आरा इस कदर दुरुस्त और सही हैं कि ज़माना हाल के माहिरीन और रियाज़ीदान भी उन नताइज को ही बुनियाद करार देते हैं। दोस्तों, इल्म नजूम की बुनियाद भी चंद अजराम फ़ल्की ही हैं, लेकिन यहाँ हैरत की बात है कि हर हज़ारों साल पहले का इंसान खुली आंख से किस तरह इतना बारीक मुशाहिदा करता था। तकरीबन 4000 साल पहले भी इंसान मरीख, जुपिटर और चांद वगैरह की गर्दिश से बखूबी आगाह थे, मगर वो ऐसा कैसे कर लेते
ان کے پاس نہ تو ایسے آلات تھے اور نہ ہی ایسے ذرائع جیسے آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ زمانہ قدیم کے ماہرین نے یہ پتہ تو چلا لیا تھا کہ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور ایک سال میں چکر مکمل کر لیتی ہے۔ اسی گردش سے زمین پر دن اور رات بدلتے ہیں، لیکن وہ یہ نہ جانتے تھے کہ دن اور رات لمبے چھوٹے کیوں ہوتے ہیں اور زمین پر موسم کیوں بدلتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری زمین 90 درجے کا زاویہ نہیں بناتی بلکہ سورج کے مقابلے میں 23.5 ڈگری درجے پر جھکی ہوئی ہے، اور اسی جھکاؤ کا نتیجہ موسموں کی تبدیلی اور دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا ہے۔ اس نکتے سے قدیمی ماہرین واقف نہ تھے۔ عزیزان گرامی، چاند اور سورج کی پرستش کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ جس زمانے میں کچھ لوگ ان مظاہر فطرت کو سمجھنے میں لگے ہوئے تھے، اسی وقت بہت سارے بندگان خدا ان مظاہر قدرت کی پرستش میں مگن تھے۔ مذہب اور اس زمانے کی سائنس کے ملاپ سے علم نجوم نے جنم لیا، اور اس کی اصل جس چیز پر رکھی اس نے آج کے ماہرین کو بھی ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ معزز دوستو، قدیم ماہرین جانتے تھے کہ ان اجرام فلکی کا اثر ہماری زمین پر بھی پڑتا ہے، خصوصاً جب یہ گردشی دورے زمین کے قریب ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ سی ویوز یعنی جوار بھاٹا سے بھی اچھی طرح واقف تھے، اور جانتے تھے کہ چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وہ ریڈیشن اور سائے کے اثرات سے بھی بخوبی آگاہ تھے، جیسا آج کی جدید سائنس ان حقائق کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن چاند کی اس ثقلی قوت کو وہ دیوتانہ روپ سمجھتے اور سمجھتے کہ دیوتا ناراض یا خوش ہوں تو ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس خیال نے چاند کی پرستش شروع کروا دی، حتیٰ کہ یورپ میں بادشاہ الفریڈ کے دور تک چاند کی پرستش ہوتی رہی۔ اسی طرح سورج کے متعلق بھی انہیں معلوم تھا کہ سورج منبع حرارت ہے اور حرارت ہی زندگی کو وجود میں لاتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ سورج زمین اور اہل زمین پر کیا کیا اثرات ڈالتا ہے، یعنی وہ ان اجرام فلکی کے متعلق ابتدائی حقائق سے بخوبی آگاہ تھے۔ معزز دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ قدیم ماہرین فلکیات کے نظریات سے لوگوں نے اعتقادات قائم کیے جن سے علم نجوم کی بنیاد پڑی۔ یہ ٹھیک طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ابتدا کب سے ہوئی، البتہ وسطی زمانہ میں یونان اور ہندو مائتھولوجی نے اسے پنپنے میں بہت زیادہ مدد دی۔ بعد میں فیثاغورس اور اس کے شاگردوں نے باقاعدہ فہرستیں مرتب کی اور اس علم کو بہت وسعت دی۔ اس علم کے عروج کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب یونان ایک علمی ادبی حیثیت سے دنیا میں متعارف ہو رہا تھا۔ دوستو، اس علم کی بنیاد مختلف ستاروں پر پڑنے والی روشنی کے اثرات اور پھر ان اثرات کا زمین پر اثر انداز ہونا، خاص طور پر جانداروں اور ان کے مزاجوں پر اثر انداز ہونا، یہ بنیاد تھی علم نجوم کی۔ یونان میں جنم لینے والا یہ علم مصر، بابل اور نینوا تک پہنچا۔ فیثاغورس اور اس کے شاگردوں نے افلاک کا تصور قائم کیا اور بتایا کہ سیارے کڑوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ اس علم میں وسعت آتی گئی۔ انسان کی جبلت میں موجود تجسس اور تفکر نے اسے مزید ابھارا۔ علم نجوم کی مکمل سوانح بیان کرنا تو یہاں ممکن نہیں، کیونکہ اس زمن میں بہت ساری بے سروپا کہانیاں قصے لکھے گئے ہیں جو نہ صرف اخلاق باختہ ہیں بلکہ شرمناک اخلاق سے گرے ہوئے بھی ہیں۔ ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم اپنے معزز ناظرین کو مختصر سا تعارف اس علم کے متعلق کروائے دیتے ہیں۔ قدیم یونان کے دیو مالائی قصوں سے جنم لینے والا یہ علم اجرام فلکی کے 7 ستاروں پر مشتمل ہے، جبکہ باقی ستاروں کے متعلق وہ لوگ ناواقف تھے۔ وہ سورج کو بھی سیارہ مانتے تھے۔ ان میں سورج کے علاوہ سیارہ عطارد، زہرہ، چاند، مریخ، مشتری اور زحل شامل تھے، جبکہ 2 سائے زمب اور کیتو کے وجود سے بھی وہ لوگ آگاہ تھے۔
शायद वो प्लूटो और नेपच्यून हो, क्योंकि वो इनसे अभी नावाकिफ थे। इनमें सूरज को दरमियान में करार देकर उन्होंने सूरज की ऊपरी जानब सियारा ज़ुहल, मुश्तरी और मरीख को करार दिया, जबकि निचली तरफ ज़ोहरा, अतारद और कमर को कायम किया, और शमस के ऊपर सियारों को अलवी जबकि निचली जानब के सियारों को ससली यानी नैस करार दिया, और इनको हफ्तों के 6 दिनों से मंसूब कर दिया, जैसा कि कुरान शरीफ में भी फरमाया गया है कि हमने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। दोस्तों, अरबी ज़ुबान में नजम तारे को कहा जाता है और नजूम जमा है नजम की यानी तारे। इनमें कुछ तो बज़ाहिर साकिन हैं और कुछ घूमते हैं जिन्हें सियारे कहा जाता है, और इनकी इसी हरकत से साल, महीनों और दिनों के हिसाब लगाए जाते हैं। इस तरह उन्होंने 9 सियारों के रास्ते और गुजरने के मुकाम मुतय्यन किए और उन्हें ज़ोडिएक यानी बुरूज करार दिया। मकसद ये कि मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, तकरीबन आजकल जिस शक्ल में हमें इल्म नजूम दिखाया जाता है या हम देखते हैं, तकरीबन उस ज़माने का इल्म नजूम वैसा ही था। वो आज की साइंस इन नज़रियात और असरात को तस्लीम नहीं करती, लेकिन रेडिएशन और कश सिकल को साइंसदान तस्लीम करते हैं, और ये भी साइंसदान तस्लीम करते हैं कि दूसरे सियारों की कश सिकल की लहरें ज़मीन और अहले ज़मीन पर असरअंदाज होती हैं, और यही नज़रिया है इल्म नजूम का। अगर हम इन दोनों अलूम यानी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का तकाबली जायज़ा लें तो पता चलता है कि इल्म नजूम सिर्फ चंद सितारा शनासों के तजर्बात से वजूद में आया, जबकि इन सितारा शनासों के पास सवाए अपनी आँखों के कोई दूसरा इंतज़ाम भी मौजूद नहीं था। इस वजह से माहिरीन फल्कियात इस अहम हकीकत को तस्लीम करते हैं कि अगर माजी के सितारा शनास इल्म नजूम की बुनियाद न रखते तो शायद आज एस्ट्रोनॉमी इस काम अरूज पर भी न होती। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इस्लाम ऐसे इत्क़ादात और नज़रियात की कतई मुखालफत करता है, और यही दुरुस्त है, क्योंकि मज़ाहिर फ़ितरत उस वक़्त तक रूनमा हो ही नहीं सकते जब तक खुदा न चाहे। ज़रूरी है कि हम सितारों की चालों के पीछे भागने से अल्लाह सुब्हानहू की तरफ रुजू करें, जो इन सब का मालिक व मुख्तार है। क्या इसमें कुछ शक है कि मरीख की घुटन, मुश्तरी की वुसअत, ज़ोहरा की गर्मी और चांद की खुश्की किसी और के हुक्म से है? हरगिज़ नहीं, बिलाशुबा ये उसी के हुक्म से है जो सारी कायनात का अकेला मालिक व मुख्तार है, और उसकी ही हुकूमत व बादशाही है तमाम जहानों में। नाज़रीन मोहतरम, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएं और अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।